नमस्कार दर्शकों, खबर 24 न्यूज के इस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। साल भर में कई ऐसे महत्वपूर्ण दिवस हम मनाते हैं जो विभिन्न सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरणीय मुद्दों को उजागर करने और लोगों को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करने का काम करते आ रहे हैं। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस भी उन्हीं महत्वपूर्ण दिवसों में एक है जो हर वर्ष जुलाई के महीने में दुनिया भर में मनाया जाता है। यह दिवस ऊर्जा के भविष्य को आकार देने और लोगों को ऊर्जा बचाने और ऊर्जा खपत को कम करने के तरीकों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हम हर साल 10 जुलाई को वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य वैकल्पिक ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हम वर्तमान में जीवाश्म ईंधन को अपने स्रोतों के रूप में उपयोग कर रहे हैं और उन्हें बदलने की आवश्यकता है। जीवाश्म ईंधन जो है वो गैर नवीकरणीय है और उन्हें बनने में बहुत अधिक समय लगता है, लाखों साल भी लग सकते हैं। वे प्रदूषण का भी एक स्रोत है। इस दिन हम जीवाश्म ईंधन के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और वैकल्पिक स्रोतों को खोजने पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो नवीकरणीय और अपेक्षाकृत गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत हैं। एलए काउंटी बोर्ड ऑफ सुपरवाइजर्स के सदस्य माइकल डी एंटोनोविच ने 2006 में इस दिन की शुरुआत की। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस हमें याद दिलाता है कि ऊर्जा हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। प्रागैतिहासिक काल में हमारे पूर्वजों को बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं थी। उनकी ऊर्जा की अधिकांश आवश्यकताएं उनके शरीर को चलाने के लिए थी, लेकिन आग के आविष्कार के साथ ऊर्जा के स्रोत की आवश्यकता धीरे धीरे बढ़ गई। आग के लिए ईंधन सरल, उपलब्ध और मुफ्त था। यद्यपि यह घटना काफी साल की है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि जो है 20वीं शताब्दी के आरंभ में देखी जा सकती है, जब प्रसिद्ध सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक निकोला टेस्ला ने नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बारे में क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत किए जो अपने समय से बहुत आगे के थे। ऊर्जा स्वतंत्रता शब्द हाल ही में आया है, लेकिन इसका इतिहास 1970 के दशक से जुड़ा है, जब मध्य पूर्व में राजनीतिक संबंधों के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका तेल संकट से जूझ रहा था। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस का उद्घाटन समारोह 2005 में हुआ था। इसकी स्थापना लॉस एंजेलिस कैलिफोर्निया के हरित ऊर्जा के प्रवर्तक माइकल डी एंटोनोविच ने की थी। यह कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष निकोला टेस्ला के जन्मदिन के अवसर पर उनके सम्मान में आयोजित किया जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से कई लोगों का मानना है कि ऊर्जा स्वतंत्रता के भविष्य की ओर बढ़ना उपयोगी है, क्योंकि इससे विदेशी स्रोतों से ऊर्जा खरीदने की आवश्यकता कम हो जाती है तथा देश की स्थिरता, आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता में वृद्धि होती है। अधिक स्थानीय परिप्रेक्ष्य का अर्थ है कि ऊर्जा स्वतंत्रता के सिद्धांतों को व्यवसायों, खेतों, पड़ोस और व्यक्तिगत घरों पर लागू किया जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में काम करते हुए ऊर्जा के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भरता कम होगी, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ऊर्जा सुरक्षा कंपनियों और राष्ट्रों के लिए अधिक व्यवहार लक्ष्य है। वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य लोगों और समूहों को यह सोचने के लिए प्रोत्साहित करना है कि वे अपनी ऊर्जा का उपयोग कैसे करते हैं और बेहतर, अधिक कुशल, स्थानीय और टिकाऊ स्रोतों के लिए विकल्पों को लागू करने की दिशा में काम करते हैं। वैश्विक ऊर्जा दिवस की समय रेखा यदि हम देख के चले, 1 लाख साल पहले ईंधन का पहला प्रयोग होमो इरेक्टस ने दहन के लिए लकड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया था। 5000 ईस्वी पूर्व पवन ऊर्जा का उपयोग किया गया। मिस्रवासी नील नदी पर नौकायान के लिए पवन ऊर्जा का प्रथम प्रयोग किया गया था। इसके आगे चलिए, 1748 में सबसे प्रारंभिक वाणिज्यिक खनन वर्जीनिया में पहली वाणिज्यिक खदान रिचमंड कोलफील्ड है। 1858 में पेट्रोलियम खदानें जॉर्ज क्रिश्चियन कॉनराड हुनास ने लिग्नाइट की खुदाई करते समय पेट्रोलियम की खोज की थी। इस प्रकार से वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस का इतिहास रहा है और आज भी हम इसको निकोला टेस्ला की याद में मना रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। हम फिर होंगे हाजिर एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ।